हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमको तो लगता है जहाँ तक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं सबसे स्टार्टिंग में एसबीआई के बारे में पढ़ाई थी और हर रविवार को मेरा एक नया टॉपिक रहेगा जो मैं एसबीआई के बारे में पढ़ाई थी। आज मैं आरबीआई के बारे में आपको पढ़ाऊंगी और पॉलिटी मेरा सीरियली चलेगा। तो चलिए दोस्त, मैं अपने आरबीआई बैंक के बारे में आपको बताती हूँ। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1926 में हेल्टनियन कमीशन 1926 में हेल्टनियन कमीशन ने या रॉयल कमीशन ने आरबीआई की स्थापना हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1926 में हेल्टनियन कमीशन या रॉयल कमीशन ने आरबीआई की स्थापना हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1934 में आरबीआई के अधिनियम पास हुए। 1934 में आरबीआई के अधिनियम पास हुए। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और एक निजी इकाई के रूप में हुई। एक निजी इकाई के रूप में आरबीआई की स्थापना हुई आज और 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई और 50 करोड़ की पूंजी के साथ हुई। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई ने अप्रैल 1947 तक बर्मा और 1948 तक पाकिस्तान का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक का काम किया। आरबीआई ने अप्रैल 1947 तक बर्मा, जिसे अभी म्यांमार कहा जाता है, तथा 1948 तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक का काम किया कार्य किया। 1935 में आरबीआई का कार्यालय कोलकाता में, 1947 में मुंबई कर दिया गया। 1935 में आरबीआई का कार्यालय कोलकाता में था और 1937 में आरबीआई का कार्यालय मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई से पहले भारत में केंद्रीय बैंक का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। आरबीआई से पहले भारत के केंद्रीय बैंक का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। आरबीआई के 4 जोनल है, लोकल ऑफिस है। आरबीआई के 4 जोनल या लोकल ऑफिस है, जिसे जो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई क्षेत्र कार्यालय एवं उप कार्यालय 3 है। आरबीआई के क्षेत्र कार्यालय एवं उप कार्यालय 3 है। पहला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे। वर्तमान में आरबीआई के कुल 31 स्थान से कार्य करते हैं। कार्य राज्यों की राजधानी से होती है। आरबीआई के कार्य राज्यों की राजधानी से होती है। आरबीआई के सदस्य एक गवर्नर होते हैं। आरबीआई के सदस्य एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के सदस्य में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो पूर्ण कार्यकालीन या फुल टाइम के लिए होते हैं, जो जिसे हम आधिकारिक निर्देशांक कहते हैं। आरबीआई में गैर आधिकारिक निर्देशांक होते हैं, जो 4 लोकल जोनल निर्देशांक होते हैं, जिसमें 4 लोकल जोनल निर्देशांक होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं और 10 अन्य निर्देशांक विभिन्न कार्यालय हेतु होते हैं। 10 अन्य निर्देशांक विभिन्न कार्यालय हेतु होते हैं, जो कि गैर निर्देशांक होते हैं। आरबीआई के गवर्नर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। आरबीआई के चिन्ह टाइगर है। आरबीआई 15 भाषा में नोट को छापता है। आरबीआई की सहायक कंपनी 5 है। जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आरबीआई निम्नलिखित रिपोर्ट जारी करता है। जो द्विवर्षीय होता है। आरबीआई निम्नलिखित रिपोर्ट जारी करता है जो द्विवर्षीय होता है। पहला मौद्रिक नीति, दूसरा वित्तीय स्थिरता नीति और तीसरा वित्तीय समीक्षा नीति। पहला मौद्रिक नीति, दूसरा वित्तीय स्थिरता नीति और तीसरा वित्तीय समीक्षा नीति। रिपोर्ट। आरबीआई का कार्य नोट जारी करना, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थान का विनियमन करना। आरबीआई का कार्य नोट जारी करना, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का विनियमन करना। साख ऋण का नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना और विदेशी मुद्रा का संग्रह करना। FEMA एक्ट 1949 के तहत
अंतरिम ऋण दाता के रूप में आरबीआई को जाना जाता है। अंतरिम ऋण दाता के रूप में आरबीआई को जाना जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, जो कि इंडिया का बैंकों का बैंक आरबीआई होता है। आरबीआई होता है सरकार की बैंक केंद्र प्लस राज्य दोनों का काम आरबीआई करता है। सरकार की बैंक जैसे केंद्र और राज्य दोनों का काम आरबीआई कर संभालता है, दोनों का काम आरबीआई करता है। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से आईएमएफ का प्रतिनिधित्व करता है। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से आईएमएफ का प्रतिनिधित्व करता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रांड टेलर थे। आरबीआई के दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रांड टेलर थे तथा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो तीसरे थे सीडी देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो तीसरे थे वो सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के 15 गवर्नर हुए जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। आरबीआई के 15वां गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो, और हमें लगता है अच्छा लगा, और जहाँ तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर हम अगले रविवार को एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। और जहाँ तक ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और आप हर एग्ज़ाम में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि इससे ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। जय हिंद दोस्तों।